नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अचानक से प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई और किया भी किसने? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रियंका गांधी लोकसभा में है, लेकिन उनको याद यहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उसका कारण क्या है आखिर में? कि आखिर में प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना है? जब वो प्रभारी थी तो यहां राजनीति करती थी, यहां थी, यहां काम कर रही थी, लेकिन अब तो वायनाड से सांसद हो गई हैं, वहां के लोकसभा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लोकसभा में जा रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा से क्या मतलब हो गया? यही बात विपक्ष उनसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने पूछ रहा कि लोकसभा में प्रियंका गांधी एक पैलेस्टीन लिखा हुआ बैग लेके जाती हैं और दर्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्यों होता है? लोकसभा में है, लोकसभा की बात लोकसभा में होती, वहां के जो नेता हैं वो करते, लेकिन यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो बात उठा दिए और महिला का जो अपमान वो कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं उस पे भी वो लोग खड़े हो गए कि ये महिलाओं का अपमान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला का अपमान कर रहे हैं। उस फोटो को आप देख लीजिए, एक कल की फोटो है, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ एक बैग लेके जा रही, टांगे हुई हैं। अब फोटो सेशन तो करवाएगी, नेताओं को जानते ही फोटो सेशन का कितना चस्का रहता है, कितना जो है शौक है। अब ये फोटो जब वायरल हुई, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पर बयानबाजी करने लगे। कई मुद्दे हैं विधानसभा में उठाने के लिए। पल्लवी पटेल धरने पे कल बैठ गई कि उनकी बात को नहीं सुनी जा रही, और जो मुद्दा उठाना जा रही है उसको नहीं उठाया दिया जा रहा है। खुद अपने जीजा पे वो आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का, कि किस तरह से प्राविधिक शिक्षा में नियुक्तियां की जा रही हैं, आरक्षण के साथ साथ भ्रष्टाचार है, पैसे लेके नियुक्ति की जा रही, जो आयोग से होना चाहिए वो खुद ये कर रहे हैं। यही वो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। खुद बीजेपी की विधायक, महिला विधायक मीनाक्षी सिंह खुर्जा से जो है, उन्होंने पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अपना दल जो सोनेलाल पटेल के पार्टी के हैं और खुद अनुप्रिया पटेल उनके पति हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, प्राविधिक शिक्षा उनके पास है, टेक्निकल एजुकेशन, किस तरह से लेक्चररों को जो है विभागाध्यक्ष बना दे रहे हैं पैसा ले लेके। ये आरोप उनके ऊपर 25-25 लाख रुपए ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, आरोप ये लग रहा है। बीजेपी के विधायक भी लगा रही है और खुद उनकी साली जो पल्लवी पटेल हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव 2022 में लड़ी, सिराथू से चुनाव जीत गई, लेकिन समाजवादी पार्टी से अब अलग हो गई हैं। वो भी वही मुद्दा विधानसभा में उठाने, लेकिन ये समय नहीं दिया गया उनको, नहीं। कल वो धरने बैठ गई, 12 घंटे बाद धरना समाप्त हुआ। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना गए मनाने के लिए, प्रमुख सचिव विधानसभा गए, सब मनाने के लिए गए, तब कहीं जाके बात बनी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये बात उठाऊंगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उनको बोलने नहीं दिए, नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बाहर चली जाऊंगी, उन्होंने कहा दिया कि नहीं, निकल जाइए। इसी बात की नाराजगी उस पे थी। लेकिन प्रियंका गांधी की चर्चा जरूर होनी चाहिए, यही कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के जो विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना है, उन्होंने यही बात कही कि सरकार के पास बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और तमाम मुद्दे हैं, गरीबी, महंगाई, उस पे बात नहीं करने का समय है, लेकिन प्रियंका गांधी पे बात करने के लिए समय है। और खुद मुख्यमंत्री इस पे जो है बोल रहे हैं, नेता सदन इस पे बोल रहे हैं कि लोकसभा में वो है प्रियंका गांधी, वहां चर्चा हो, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4 दिन का सत्र है शीतकालीन,
अब उसमें प्रियंका गांधी आ गई, पल्लवी पटेल की बात नहीं मानी गई कि भ्रष्टाचार बात हो जाए। यही नहीं, खुद भाजपा के एमएलसी देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया बिजली विभाग में कि भ्रष्टाचार है। कंप्यूटर खरीद फरोख्त में कुछ सारे एसेट्स खरीदे गए हैं, उसमें भ्रष्टाचार है, जिसपे उनके मंत्री ने खड़े होके, बिजली के जो मंत्री हैं, नगर विकास भी उन्हीं के पास है, ए.के. शर्मा खड़े होकर कहे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और अगर जांच होगी तो अधिकारियों का मनोबल गिर जाएगा। कौन सा मनोबल गिर जाएगा अधिकारियों का अगर जांच हो जाएगी? दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। अधिकारी तो और खुश हो जाएंगे कि देखिए जो दाग हम पे लगाए जा रहे थे, जांच हो गई, क्लियर हो गया, कोई भ्रष्टाचार नहीं, होने दीजिए। लेकिन ए.के. शर्मा आईएएस अफसर रहे हैं, वो तो जानते ही हैं कि अगर जांच होगी तो क्या होगा, इसीलिए कह दिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इसकी जांच की बात कर रहे थे, खुद बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र सिंह बात कर रहे थे, इसकी जांच करवाई जाए। लेकिन ए.के. शर्मा खड़े होकर कह दिए, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री, नगर विकास मंत्री, कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और अगर जांच होगी तो अधिकारियों का मनोबल गिर जाएगा। अरे जांच होती है तो क्लियर हो जाता है ना कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा, क्लीन चिट सब लोग जान जाएंगे ना कि हाँ फर्जी आरोप लगाए हैं, क्यों नहीं जांच होने दे रहे हैं? अधिकारियों का मनोबल गिर जाएगा जांच हो जाएगी तो। किस चीज का मनोबल गिर जाएगा? मनोबल तो तब गिरेगा जब वो भ्रष्टाचार किए होंगे ना। क्या दबाने के लिए कहा जा रहा है कि मनोबल गिर जा रहा है? पल्लवी पटेल कह रही भ्रष्टाचार हुआ, खुद अपने जीजा पे आरोप, सगे जीजा पे आरोप लगा रही, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। कांग्रेस की जो नेता है उन्होंने एक बात कही कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके जा रही थी, फोटो जो है वायरल हुई, उस पे चर्चा है, लेकिन इन सब चीजों पे चर्चा नहीं। क्यों नहीं? बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, अपराध क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा कराने के लिए समय नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी पे चर्चा है, जबकि प्रियंका गांधी सब यहां से कुछ लेना देना भी नहीं है उत्तर प्रदेश से। अब तो लोकसभा की सांसद बनी है वायनाड से, तो दिल्ली में केंद्र में राजनीति कर रही है, लेकिन चर्चा हो शुरू हो गई। आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश सरकार? आखिर योगी सरकार क्यों ये चाह रही है कि चर्चा को क्या भटकाने के लिए किया जा रहा है? या कांग्रेस आरोप लगा रही है, मेरे तरफ से नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ भटकाने के लिए कहा जा रहा है, प्रियंका गांधी को बीच में ला दिए कि जिससे जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना हो। चर्चा कब होगी उस पर? सत्र ही तो इसीलिए तो किए जाते लगा होते हैं कि जो समस्या है उस पर जो है चर्चा हो। 403 विधायक अपने अपनी क्षेत्रों की बात रखते हैं, वहां पे समस्याओं से अवगत कराते हैं सरकार को। अधिकारियों की भी जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, वो सब सामने आ जाते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है ये पता चल जाता है विकास कार्यों की, लेकिन विकास कार्य पे चर्चा नहीं, सिर्फ बस प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग ले पहुंची। अब कांग्रेस इस पे घेरने के लिए तैयार हो कि प्रियंका गांधी से क्या मतलब है यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चर्चा में लाने के लिए, उस पर बोलने की क्या जरूरत है? बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार है, किसी को भी यहाँ पे ला दी। बांग्लादेश भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, प्रियंका गांधी तो इसी देश की है, क्या दिक्कत है? होना चाहिए चर्चा, हो गई चर्चा, विपक्ष चिल्लाता रहे, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। बहरहाल अब आगे सत्र 2 दिन का और बचा है, देखिए क्या होता है। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। दीजिए ना इजाजत, नमस्कार।